आप सभी को जम्मू ट्रिब्यून की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन रक्षाबंधन कब है, 30 तारीख को है या फिर 31 तारीख को है, इसको लेकर लोग भी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। और कोई कह रहा है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है, कोई कह रहा है कि 31 तारीख को है। लेकिन ये रक्षाबंधन कब है, इसके लिए हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए सतीश शास्त्री जी मौजूद हैं। इनसे हम पूरी डिटेल के साथ पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार रक्षाबंधन का सही टाइम क्या है, क्योंकि हर एक बहन यही चाहती है कि मैं अपने भाई को जो है वो सही टाइम पर, जो शुभ मुहूर्त हो उस टाइम जो है वो राखी बांधूं। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। रक्षाबंधन को लेकर हर कोई जो है वो इस समय यहाँ पर, कोई कह रहा है कि 30 तारीख को है, कोई कह रहा है कि 30 तारीख को रात से शुरू होगी, कोई कह रहा है कि 31 तारीख को होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रक्षाबंधन का सही टाइम क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और कब राखी जो है वो एक बहन अपने भाई को बांध सकती है। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपिजम्बुफलचारुवक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें भारत में पर्व बनाए जाते हैं। ये भाई और बहन का प्रेम का बंधन है, जिसे श्रावण की पूर्णिमा पर बनाया जाता है। ऐसा है कि तिथि में, पूर्णिमा में आए जो 30 को है वो रात्रि की पूर्णिमा है और उसमें 9:05 पर पूर्णिमा शुद्ध होगी भद्राकाल से। दूसरे दिन 7:05 तक पूर्णिमा है और 6 कुछ मिनट पर, 1-2 मिनट पर सूर्य उदय होगा। शास्त्रों में सूर्य उदय होने पर जो पूर्णिमा आती है वो पूरा दिन का अपना प्रमाण लेकर उतरती है। लेकिन जो लोग 30 तारीख को कह रहे हैं वो भी सत्य हैं, इसमें मैं किसी को चैलेंज नहीं करूंगा। जो 31 को कह रहे हैं वो भी, क्योंकि दोनों तिथियां 30 और 31 अंग्रेजी की हैं, इसमें झगड़ा करने वाली बात ही नहीं है, समझने की बात है। इसे 30 और 31 12 बजे के बाद रात्रि चेंज होगी और 31 तारीख लग जाएगी, लेकिन हमारी तिथि पूर्णिमा रहेगी। अब बात ऐसी है कि सूर्य उदय के साथ जो पूर्णिमा होती है, हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उसके साथ द्वादशी होती है, तो क्या एकादशी पूरा दिन नहीं होगी? हाँ, ये जरूर है कि बड़े बड़े आचार्य गुरुवर, मैं उनका सम्मान करता हूं सबको, लेकिन आम लोगों को जो बात समझ नहीं आती, फिर हमारा सनातन खतरे में आ जाता है और लोग बोलते हैं यार हिंदू धर्म में 2-2 त्योहार हैं, 2-2 दिन। ऐसा नहीं है। जो हमारी तिथि है, जो हमारा पंचाग है, उसमें पूर्णिमा रात्रि की है और दूसरे दिन दिन की पूर्णिमा है। कुछ लोग रात्रि की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कुछ अगले दिन दिन की पूर्णिमा का। तो इसमें क्या है संशय कि जो भद्राकाल है, और भद्राकाल में क्या होता है कि रक्षाबंधन करने पर भाई को संकट होता है, बहन के परिवार को संकट हो सकता है, दोनों पक्ष को, इसलिए उसे शुभ नहीं माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि रावण को जब उनकी बहन ने गलत मुहूर्त में रक्षाबंधन किया था तो उसमें उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों उनका वध हुआ था, उसके साथ भी जोड़ा जाता। तो मैं यही कहूंगा कि जो रक्षाबंधन है, आप 9:05 पर रात्रि के समय जो कह रहे हैं वो भी सही है। 30 तारीख को रात को 9:05 को, अगले दिन सुबह 31 सितंबर को सुबह 7:05 तक ब्रह्म मुहूर्त तक, वो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। जिन लोगों को भ्रम है, भ्रमित मत हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उसके बाद रक्षाबंधन नहीं है, जाहिर तौर पर पूर्णिमा नहीं है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत है, तो आप आगे भी रक्षाबंधन दूसरे दिन कर सकते हैं। अब रही भारतीय पंचांगों में कि छुट्टी क्यों है 30 सितंबर को, क्योंकि उन्होंने देखा पूर्णिमा जो है उस दिन है, तो रक्षाबंधन के लिए जो मतलब उस दिन पूर्णिमा विराजमान नहीं है, सही शुद्ध पूर्णिमा जो है, तो इसलिए सरकारें छुट्टी कर देती हैं। तो इसमें संशय की बात नहीं है। सभी ज्योतिषाचार्य सही हैं, सिर्फ समझाने की एक अपना अपना नियम है समझाने की, क्योंकि आम जनता को वो समझ आना चाहिए, हमें आपस में नहीं लड़ना है। तो जो रक्षाबंधन जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा दूसरे दिन 7:05 तक रहेगी। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन करते हैं तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। अब अगर आप नहीं कर सकते हैं, सुबह सुबह रक्षाबंधन निकालने, बहनें निकाल कर भगवान के आगे तिलक करें, उनको तिलक कर आप, वैसे भी लोग बाय पोस्ट रक्षा सूत्र भेजते हैं, वो सूत्र निकाल कर रख लें, बांधें
बाद में बांध सकते हैं, क्योंकि अगला दिन बिल्कुल सही है, शुभ पूर्णिमा है। क्योंकि अब 7:05 ये शास्त्र कह रहे हैं कि सूर्य उदय के साथ जो सूर्य व्यापनी होगी वो एकादशी, वो पूर्णिमा पूरा दिन होगी, उसका व्रत, अगर व्रत का पालन हो सकता है तो रक्षा सूत्र भी वहां बांध सकते हैं। और मैं उन बड़े आचार्यों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गुरुवर्ग हैं, उनका सही कहना है 30 सितंबर को रक्षाबंधन है, लेकिन 9 बजे और पूरा दिन है, लेकिन उस रक्षाबंधन में 9:05 पर पूर्णिमा रात को शुद्ध हो रही है। उससे ही मुहूर्त है उस टाइम, उस समय मुहूर्त शुरू है, और रात को भी आप कर सकते हैं जो रात्रि को करना चाहता है। अब कहीं कोई डोगरी में बात करता है, कहीं डोगरी माता भैन सुचे मुंह रोने चाहती हैं, वो सवेरे कर सकती हैं, ਜਾਂ जिन्हें रात पहले का व्रत रखा था तो 9:05 करे, कोई लड़ाई वाली गल नहीं। पिछले साल भी 3 बजे कुछ मिनट लिए, अगले दिन 2:30 बजे तक मुहूर्त था, सारे रक्षाबंधन किया, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगले दिन आप उठिए, इसमें डबल माइंड होने की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन उठिए, 7:05 तक है, और हम तो मंदिरों में होते हैं सुबह 5 बजे, तो सभी भाई कोशिश करें अपनी बहनों के साथ। तो हम कई बार रक्षाबंधन पूरा दिन होता है कि लोग रात को 8 बजे 9 बजे दूसरे दिन आते हैं राखी बंधवाने, तो क्या राखी नहीं बांधी जाती? क्योंकि वो पहले निकाल कर रख लेते हैं मुहूर्त में। तो आप मुहूर्त के समय सुबह उठकर भी रक्षा सूत्र निकाल सकते हैं, भगवान का पूजन कर, श्री गणपति जी का पूजन कर, गौरी माता जी का पूजन कर निकाल लें, और रक्षा सूत्र को आप बांध सकते हैं अपने भाई को। लेकिन 7:05 तक पूर्णिमा है, वहां तक उसका मुहूर्त है, और आगे भी ये प्रमाण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सतीश शास्त्री जी हमारे साथ थे, और इन्होंने आपको बताया है कि रक्षाबंधन जो है वो कब है। हालांकि ये कहा जा रहा था, कोई कह रहा था कि 30 को है, कोई कह रहा था 31 को है, लेकिन रक्षाबंधन का सही टाइम जो है वो क्या रहेगा वो शास्त्री जी ने आपको बताया। और आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।